हे नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज जो हमारे पास ये एंटी स्नेक वैक्सीन है यानी एंटी स्नेक इंजेक्शन, दोस्तों इसे बोल देते हैं जब सांप काट लेता है, जब इसको हम लगाते हैं तो दोस्तों इसे मतलब कैसे यूज़ करना चाहिए और कौन कौन सी दवाइयाँ इसके साथ में ले सकते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ इसके साथ में नहीं लेनी होती, और इसके ब्रांड नेम के बारे में भी जानेंगे, और दोस्तों इसके यूज़ के बारे में जानेंगे, और दोस्तों जानेंगे कि सांप के काटने पर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, किस तरह से इस इंजेक्शन को लगाना चाहिए, और जब दोस्तों ये सांप आपके काट लेता है, ये इंजेक्शन लग जाता है, तो दोस्तों उसके बाद में कौन सी दवाई लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, ये भी मैं बताऊंगा, जिससे भी पीछे बताया आपको। और दोस्तों इसकी कुछ सावधानियां भी बताएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं अब। तो दोस्तों इसका जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है ASV इंजेक्शन, दोस्तों इसका ब्रांड नेम कंपनी ने रखा है। ये अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है, जैसे कि आप नीचे फोटो में देख रहे हैं। और दोस्तों इसके जो ब्रांड नेम आते हैं, स्नेक एंटी वैनी इंजेक्शन और स्नेक वैनी एंटी सीरम इंजेक्शन। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा जो फेमस नाम है इसका ASV इंजेक्शन है। दोस्तों ये कंपनी का ब्रांड नेम है। दोस्तों ये अपने अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है, जिसका आप नीचे फोटो में देख रहे हैं। चलिए दोस्तों इसकी आगे की जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो साल्ट यानी फार्मूला होता है वो हीमोकोग्लोस होता है इसके अंदर, जैसे आप नीचे देख रहे हैं हीमोकोग्लोस। तो दोस्तों चलिए मैं इसके और आगे को बता देता हूँ आपको, और भी इसके कुछ फार्मूले होते हैं वो मैं बताऊँगा आगे चल, क्योंकि दोस्तों एक वैक्सीन है, वैक्सीन इंजेक्शन है दोस्तों, तो मैं इसका आगे बताऊँगा। और दोस्तों मैं बता देता हूँ ये जो इंजेक्शन है एक बायोलॉजिकल एक प्रोडक्ट है दोस्तों, मतलब एक इंजेक्शन है जो दोस्तों ये बनाया गया बैल या घोड़े के एंटी एक्शन को स्नेक पॉइजन के अगेन मतलब यूटिलाइज करके बनाया गया, यानी कि उनके जीन्स मतलब पहचान के उसे मिक्सिंग करके बनाया। और दोस्तों ये जो इंजेक्शन है पाउडर तथा लिक्विड दोनों ही फॉर्म में आता है, जिसका आप देख रहे हैं। अगर दोस्तों जब भी हम इसके पाउडर फॉर्म में इसे इंजेक्शन को देखेंगे तो इसके साथ में एक डिस्टिंग वाटर भी आता है ताकि मिलाने के लिए इसे, क्योंकि इसको मिक्स करके लगाया जाता है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आपको इस इंजेक्शन के बारे में पता है, इसके नाम से आप पहचान जाते जैसे कि लाइफसाइन ड्रग है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं इसके एक यूज़ बता देता हूँ, उपयोग बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि सांप के काटने पे इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसका आप नीचे फोटो में देख रहे हैं। जब सांप काटता है तो दोस्तों दो निशान हो जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे, जैसे कि आप नीचे फोटो में देख रहे हैं। तो आप पहचान जाइए कि सांप ने काट लिया है, क्योंकि सांप जो ज़्यादा काटता है वो किसानों के काटता है, जो जंगल में काम करते हैं उनके ज़्यादा काटता है दोस्तों। और दोस्तों ये पैर पे ज़्यादा काटता है, मतलब पैर के बल, क्योंकि खेती में काम करते हुए पैर पे ज़्यादा काटता हो दोस्तों। अगर आपके सांप काट ले तो कुछ मैं आसानी से बता देता हूँ। जब आपके सांप काटे तो आप वहाँ पे रस्सी से या किसी चीज़ से टांग को अपनी बांध लें, ताकि ब्लड ऊपर को आपके नहीं जाए। और दोस्तों आप लेटे नहीं सांप के काटने में, बैठे नहीं, आप खड़े ही रहें, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर को नहीं जाएगा, वो नीचे को ही रहेगा, कम मात्रा में ऊपर को जाएगा। तो आप बांध लें उसको सांप काटने के बाद, और काटने के बाद आप जहाँ पे काटा आप थोड़ा सा वहाँ पे चीरा लगा लें, ताकि वो ब्लड बाहर निकलता रहे, मतलब जो पॉइजन होगा, जहर, वो अंदर नहीं जा पाए सांप का। या दोस्तों किसी को स्नेक बर्ट किसी व्यक्ति की हो तो उसमें यानी कि सांप की पॉइजनिंग मतलब जहर हो जाए, तो उसमें भी काटने के बाद में जहर फैलता है ना, तो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। कुल मिला के दोस्तों इस सांप के काटने पे लगाया जाता है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काटा है तो उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, उसे कैसे पहचानेंगे आप। तो दोस्तों जब सबसे पहले आपके सांप ने काटा हो तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि चूहे ने काटा या किसने सांप ने काटा। तो दो निशान आपके वहाँ पे छोड़ जाता है, जिसके आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों। और मैं इसके लक्षण बता रहा हूँ। और दोस्तों जहाँ पे सांप काटता है वो तो दो निशान तो मिलेंगे आपको, वहाँ पे आपके स्वेलिंग रहेगी, जलन रहेगी, दर्द रहेगा दोस्तों। और दोस्तों थोड़ी सी स्किन भी बदल सकती है, कलर उसका। ये कुछ सांप के काटने की पहचान है। अब दोस्तों मैं कुछ इसके लक्षण बता देता हूँ। दोस्तों किसी व्यक्ति को जैसे सांप काट लेता है तो उसे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या उसके लंग्स में मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, और उसके सिर में दर्द हो सकता है। और दोस्तों जैसे कि व्यक्ति के स्किन जो होती है उस पर जलन रहना, सूजन ले रहना और दर्द होना, ये तो एक आम बात है। चक्कर आना और नींद तो आती है जब पॉइजन चढ़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ लक्षण दोस्तों देखे जाते हैं उसमें। तो ये जो लक्षण देखने को मिलते हैं 15 मिनट से यानी कि 8-9 घंटे के भीतर मिल सकते हैं आपको। तो दोस्तों जैसे सांप काटे सबसे पहले तो आप कपड़ा बांध लें और अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाएं, या मतलब किसी जानकार डॉक्टर को दिखाएं। और दोस्तों सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ, अगर जैसे कि सांप ने काटा हो और किसी व्यक्ति के मतलब मुंह से खून आ गया हो और नाक से खून आ गया हो, तो आप लोगों को पता ही है वो व्यक्ति मर चुका है, क्योंकि उसका दिमाग की नस फट गई है, तो नाक से खून आ गया है। और ये मुंह से जो खून आता है तो समझ लीजिए कि दिल की मतलब फेफड़ों में दिल की वो धड़कन भी ख़त्म हो गई है, वो भी बेकार हो चुका है। तो मुँह से खून आ गया दोस्तों, तो वो व्यक्ति जिंदा नहीं होता। और कोई अगर सो रहा है मतलब सांप के काटने के बाद में, तो उसे तुरंत अपने डॉक्टर के पास लेके जाए। अब दोस्तों जब आप
हॉस्पिटल में ले जाते हैं पेशेंट को दिखाने के लिए, तो सबसे पहले वो डिस्ट्रिक्ट वाटर जो होता है उसे इंजेक्शन में मिला के पाउडर फॉर्म में मिला के लगाया जाता है। और दोस्तों इसका जो लगाने का तरीका होता है वो IV इंटरवेनसली लगाना होता है, मतलब नस के थ्रू लगता है दोस्तों। ये IM नहीं लगता, मतलब मांस में नहीं लगता, कूले में, ये IV लगता है दोस्तों। और दोस्तों जैसे कोई व्यक्ति होता है जिसकी ज़्यादा ही मतलब सांप से मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है, घंटे और ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाती है, तो दोस्तों उसमें इसको इंजेक्शन को NS में भी डाल के लगा देती हैं, जैसे NS बोतल होती है, सोडियम क्लोराइड, मतलब NS में भी डाल के इसे लगा दे। यानी दोस्तों मैं इसकी डोज भी बता देता हूँ साथ में कि जैसे कोई व्यक्ति 60 किलो का तो उसमें 500 ml या 600 ml की बोतल मतलब उसमें करके डाइल्यूट करके लगा सकती है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये इंजेक्शन कब कब लगता है और कितने इंजेक्शन लगते हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों जो व्यक्ति का मतलब सांप के काटा हुआ टाइम के अकॉर्डिंग लगता है कि कितने घंटे हो गए दोस्तों, यानी कितनी पॉइजनिंग है, सांप का जहर कितना चढ़ गया तो उसके अकॉर्डिंग लगता है दोस्तों। या कितना जहरीला पॉइजनिंग वाला सांप था दोस्तों उसके अकॉर्डिंग लगता है कि कितने घंटे हो गए, घंटों पे डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आप देर में लेके जाएंगे तो ज़्यादा लगेगा और पहले ले जाएंगे तो कम लगेगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए पहले इंजेक्शन लगाया तो दोस्तों उसमें व्यक्ति की जो सिस्टम होती है जो मतलब तो उसमें अगर कुछ वो पॉइजनिंग कम हो जाती है तो उसमें अब दोस्तों एक लगा दिया और देखा कि नहीं कुछ कम हुआ तो उसमें फिर ज़्यादा बढ़ा के लगाती। यानी कि मान लीजिए 1 घंटे में मतलब पहले इंजेक्शन लगाया उसमें कुछ उसका जहर मतलब कम हुआ तो दोस्तों फिर उसमें थोड़ा गैप कर देंगे। अगर दिखा के डॉक्टर को कि भाई अभी गैप नहीं हुआ, इसमें अभी पॉइजनिंग है, तो फिर दूसरे घंटे पे लगाएंगे। ऐसे अगर पॉइजनिंग नहीं कम होती तो ये 3 से 4 से 5 6 7 इंजेक्शन भी लग सकते हैं घंटों के हिसाब से दोस्तों। कुल मिला के इस इंजेक्शन की कोई लिमिट नहीं होती, 10 से 12 इंजेक्शन भी ये लगा देते हैं, 13-14 भी लग जाते हैं दोस्त। वो पॉइजनिंग ख़त्म करने के ऊपर बात होती है, तब व्यक्ति ठीक हो जाता है तब इंजेक्शन लगना बंद हो जाता है। और दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के मतलब सांप ने काट लेता है तो दोस्तों उससे कुछ खिलाए नहीं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों डॉक्टर को दिखाने से पहले, क्योंकि अगर आप खिला देंगे तो उस व्यक्ति के लंग्स में जाके ये खाना जो चाहो वो सांस लेने में दिक्कत कर सकता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये जो वैक्सीन है, इंजेक्शन है दोस्तों, इसका जो टेम्परेचर रखना होता है, चाहे घर पे रखें क्लिनिक पे रखें, क्योंकि एक वैक्सीन इंजेक्शन है दोस्तों तो इसे फ्रिज में ही रखना होता है। तो क्या डिग्री पे रखना होता है इसे, तो दोस्तों वो मतलब 4 से 8 डिग्री सेल्सियस फ्रिज की मतलब डिग्री के तापमान के ऊपर रखें, इसे फ्रिज में रखें दोस्तों, इससे ऊपर टेम्परेचर में नहीं रखें। अब दोस्तों मैं कुछ दवाइयों के नाम बता देता हूँ जो इसके साथ में नहीं लेनी होती हैं दोस्तों, जैसे कि एस्पिरिन या डाइक्लोफेनिक हो गया या एसाइक्लोफेनिक हो गया, नीमोसुलाइड, और जो भी दोस्तों अदर NSAID दवाइयाँ हैं वो नहीं दी जाती दोस्तों, मतलब इस वैक्सीन के साथ में नहीं देती दवाई वो। अब जो दोस्तों दवाइयाँ देती हैं वो उनके नाम बता रहा हूँ मैं दोस्तों। पैरासीटामोल दी जाती है, टेबलेट दे दो या इंजेक्शन दे दो, दोनों फॉर्म में दी जाती है। और दोस्तों अगर पैरासीटामोल से दर्द नहीं रुके तो फिर ट्रामाडोल इंजेक्शन दिया जाता है दर्द के लिए। एट्रोपिन इंजेक्शन, ये कुछ इंजेक्शन पेशेंट को दिए जाते हैं और डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और भी इंजेक्शन दे सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये मेडिसिन बहुत अच्छी है दोस्तों, ये इसका यूज़ करें सांप के काटने पे लगवाएं दोस्तों इसको। और सबसे पहले तो अपने डॉक्टर को दिखाएं सांप के काटने के बाद। अब दोस्तों मैं इसके साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ। सबसे पहला जो दोस्तों इसका साइड इफ़ेक्ट है वो स्किन रिएक्शन दोस्तों, मतलब स्किन से जैसे कि मान लीजिए खुजली होना, इचिंग होना, बॉडी पे चकदे पड़ जाना, तो दोस्तों इसके जो साइड इफ़ेक्ट में एलर्जी आपको देखने को मिल सकती है, हिंदी में कहें तो हम एलर्जी हो सकती है आपको दोस्तों, एलर्जी रिएक्शन हो सकता है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया तो फर्स्ट मतलब पहली बार क्या देना चाहिए और क्या क्या वो बातें जो हमें ना करनी चाहिए, जैसे मैंने भी पहले बताया आपको क्या क्या सावधानियां हमें रखनी। जैसे दोस्तों किसी व्यक्ति के सांप ने काट लिया तो उस घाव को हम या तो साबुन से धोएं या डिटॉल से धोएं दोस्तों, या उस जहाँ पे सांप ने काटा हो मतलब देसी नुस्खे में जो हिंदी में कह देती हैं उसे, या उस जख्म पे मतलब थोड़ा सा चीरा लगा दें ब्लेड से, किसी न्यू ब्लेड से, तो उसमें ब्लड बहता रहेगा ताकि वो ब्लड का अंदर को नहीं जाएगा, प्रेशर बाहर को आएगा दोस्तों। और बाद में दोस्तों उसे धोने के बाद में उसे बिल्कुल सूखा कर लें, साफ कपड़े से पोंछ लें। और दोस्तों उसे ऊपर से जहाँ पे काटा है, जो पैर पे काटा तो उससे ऊपर पे रान पे यहाँ पे घुटने के पास से बांध लें उससे तेज टाइट रस्सी से, ताकि उससे ब्लड जल्दी से मतलब पॉइजन जो है ना फैले नहीं। और दोस्तों जहाँ पे सांप ने काटा है उसे हिलाए नहीं, उस जगह को बिल्कुल ऐसे ही रहने दें ताकि ब्लड का ऊपर को पॉइजनिंग ना चढ़े दोस्तों। और दोस्तों उसे बिठाए नहीं जिसके सांप ने काटा है, उसे सिर्फ खड़ा ही रखे ताकि ब्लड का पॉइजन जैसे मैंने पहले बताया जहर ऊपर को ना चले, दिमाग पे ना पहुँचे या गुर्दे पे ना पहुँचे, लंग्स पे ना पहुँचे आपके। अगर दोस्तों व्यक्ति खड़ा रहेगा सांप पे काटने वाला तो ब्लड का सर्कुलेशन जो होगा वो बिल्कुल थमा रहेगा, वो चलेगा नहीं दोस्तों, कहने का मतलब ये है मेरा। और दोस्तों जैसे कि हमने इसकी सावधानी में बता देता हूँ, जैसे कि हमने बताया दोस्तों इसे घाव पे मतलब चीरा लगाना और यहाँ पे जहाँ पे सांप काट लेटा है उसको मतलब रस्सी से बांध देना दोस्तों। तो अगर आपका मतलब डॉक्टर का जो क्लिनिक है वो दूर है, काफ़ी दूर है, आपको टाइम लग सकता है तो आप तब बांधे। अगर आपके पास में ये तो सबसे पहले आप डॉक्टर को दिखाएं, इसको भी नहीं करें दोस्तों।
ताकि दोस्तों जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसको एंटी स्नेक वैक्सीन इंजेक्शन मिल सके दोस्तों, तो वो आप उस व्यक्ति की जान बचा सकता है। तो दोस्तों चलिए मैं इसका एंटी स्नेक वैक्सीन का दोस्तों बता देता हूँ। सांप के काटने के बाद में आपको क्या क्या लक्षण, हिंदी में मेन इसका यूज़ बता रहा हूँ दोस्तों, क्या क्या दिख सकते हैं दोस्तों आपको। जैसे कि आपको उल्टी आ सकती, एलर्जी हो सकती है, पलकों का गिरना यानी नींद आना, जहाँ पे सांप ने काटा है वहाँ पे चारों ओर पे सूजन आना, दस्त बुखार आना, जी मसलाना, थकना, मांसपेशियों में कमजोरी होना, और सांप के काटने के 2 निशान जिसे आप नीचे देख रहे हैं डंक के निशान, सांप की पहचान है 2 डंक के निशान हो जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों बहुत पसीना, और दोस्तों बॉडी का रंग पीला होना। और दोस्तों अदर में मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, जब भी आपके सांप अगर काटे तो आपको पहचान के लिए जैसे बोल देते हैं कि ये 2 डंक के निशान सांप के देख के आपको पहचान हो जाएगी कि इससे आपके सांप ने काटा है दोस्तों। और आयुर्वेद में इसको जब सांप काट लेता है तो नीम के पत्ते खिलाते हैं, उसमें मालूम चल जाता है कि अगर आप नीम के पत्ते मीठे लगते हैं, करवाहट नहीं लगती, तो दोस्तों समझ लीजिए सांप ने काटा है। और अगर कड़वे लगते हैं तो मान लीजिए नहीं काटा जाता, लेकिन दोस्तों ये आयुर्वेद में किया जाता है। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, जो जब सांप काट लेता है तो ये 2 डंक के निशान होते हैं, इससे पहचान हो जाती है दोस्तों। और ज़्यादातर ये पैर में ही काटता है। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों